सब लोग यह कहते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि एक समय सीमा के तहत जो कहा सो पूरा कर दिया। उठाता बताइए, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, अरे भाई तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो आया है, जो शिक्षक बहाल हुआ है वो फर्जी बहाली है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुल 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और इसको लेकर अब बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। सभी तरफ जो है वह होड़ मचा हुआ है क्रेडिट को लेकर कि क्रेडिट हम लेंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, कैसे देख रहे हैं इसे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जहां विकास की चर्चा नहीं, मानव विकास तो बहुत दूर की बात थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, देश का ये डेटा कहता है। जो इस गुजरात मॉडल पर लोग चुनाव में वोट मांगते थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हमारे सामने ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कहती है कि छात्र शिक्षक रेशियो में बिहार में प्राइमरी एजुकेशन में 54 पर 1 और गुजरात में क्या हालत है था 30। तो ये बिहार जैसे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती, लंबा गैप हमारे बीच था। और इस बीच में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई 4.5 महीने के अंदर, 4.5 पौने 5 महीने में। और इस पर भी विपक्ष तरह तरह का नाहक सवाल खड़ा कर रहा है। अरे क्रेडिट तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और राज्य सरकार के जो संवैधानिक प्रावधान है, तमाम घटक दलों का है यह कि एक समय सीमा के तहत जो कहा सो पूरा कर दिया। और ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प है कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो ये तो संकल्प है इस सरकार का और उसके आधार पर काम हो रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। और स्वाभाविक है, जब 7 निश्चय पार्ट 2 पर सुशासन के कार्यक्रम में ये चल रहा है तो निश्चित रूप से उपलब्धि तो उसी की मानी जाएगी। खुले मन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि क्रेडिट जो है अपनी पार्टी को न ले, राज्य सरकार को क्रेडिट लेने दे। कभी नीतीश कुमार ने कभी क्रेडिट लिया है? उन्होंने खुले मन से बोला। बिल्कुल भाई, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वह मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध कराया है, ये स्वाभाविक है। सब लोग यह कहते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। एक साधारण बोलचाल की भाषा है और ये स्वाभाविक भाषा है। भाई, बिहार जैसे राज्य में जहाँ संगठित क्षेत्र में रोजगार एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, भाई 1,20,000 शिक्षकों की बहाली एक मुश्त हो जाना, ये साधारण सी परिघटना है। अब इसका लोगों को एहसास नहीं है। अब विपक्ष तरह तरह का सवाल उठाता है, बताइए, जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, अरे भाई तो आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो आया है, जो शिक्षक बहाल हुआ है वो फर्जी बहाली है। वह क्या क्या लोग बोल देते हैं, डोमिसाइल, तो क्या क्या तरह तरह की चर्चा करने लगते हैं। अरे मूल विषय है कि शिक्षा, जो विपक्ष भी रहता है सदन में, सबसे ज़्यादा बिहार की राशि खर्च होती है। तो सकारात्मक बातों करिएगा तो सकारात्मक बातें नई पीढ़ी को जाएगा। सीएम के बयान के बाद जो है आरजेडी के पेज से एक वहाँ पर लिखा जाता है कि नियुक्ति पत्र यानी तेजस्वी यादव, ऑफिशियल पेज पर वो लिखा गया है। अरे हर एक पार्टी को अपना प्रचार करने का अधिकार होता है। सरकार चल रही है 7 निश्चय पार्ट 2 पर। 7 निश्चय पार्ट 2 जो कार्यक्रम है उसकी बुनियाद पर चल रही है। इसलिए कोई राज्य सरकार में राजनीतिक सवाल पर कोई श्रेय नहीं लेना है। श्रेय तो एक ही बात के लिए है कि 51,000 की नियुक्ति पत्र के लिए ढिंढोरा पीटा गया और उसमें मात्र 133 लोग बिहार के हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा, 140 करोड़ की आबादी, 51,000 रोजगार और उसमें बिहार का हिस्सा 133। इसके लिए बड़ा नियुक्ति पत्र के लिए विज्ञापन छप रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और यहाँ 1,20,000 की नियुक्ति होगी पूरे राज्य के अंदर में, तो वो स्वाभाविक है, एक बड़ी बड़ी घटना होगी। हम काम करना जानते हैं, न प्रचार के लिए दूसरे लोग जाने जाते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग काम करते हैं, क्रेडिट हमें भले ना मिले लेकिन हम लोग काम से जाने जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार,
मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।